अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसीज़ है? जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, जी। पहले बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट और टेररिज्म का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती और उसके साथ साथ टेररिज्म लेवल भी बढ़ती, फिर हम कहते कि हाँ जी ये है। और अगर टेररिज्म ऐसे स्टेट्स में भी होता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई है जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले में, जी। तो फिर हम मानते हैं। और यहाँ पे भी टेररिज्म लेवल काफ़ी नीचे आ गई है। जहाँ पे ये पिछले साल 708 इंसिडेंट हुए, या उससे पहले 1100 के करीब इंसिडेंट हुए, या उससे पहले 1700 के करीब इंसिडेंट हुए 2 साल पहले, अब वो इस साल 408 पे आ गई है अक्टूबर एंड तक। इसलिए इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन आपका एक पॉइंट जो है वो बड़ा सही है कि अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं टेररिज्म में फंसने के, ब्रेन वॉश होने के लिए। कुछ पैसा लोग देंगे, जैसे हमने देखा कुछ यंगस्टर्स को, कुछ लड़कों को पैसे दे के हैंड ग्रेनेड फिकवाते हैं, या बाकी जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं उनको घर पे पैसा पहुंचाया जाता है फंडिंग के द्वारा। तो उस टाइप का रिलेशन है। और साथ साथ में ये भी है कि हम अपनी फ़ोर्स की एक्सपेंशन के लिए और अपने फ़ोर्स को और मज़बूत बनाने के लिए नंबर्स की ज़रूरत है हमें। तो हमने इस साल 5 बटालियन और ऐड कर दी है, जो 5000 के करीब हैं। उसके अलावा हमने बाकी जो विंग्स है पुलिस में, जैसे रेलवे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, और भी बाकी जो विंग्स है, उसमें हमने और कोई 4-5 हज़ार के करीब इंक्रीज़ किया फोर्स लेवल में। हमारा मुद्दा ये है कि जे.एंड.के पुलिस का रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, ताकि जो ड्यूटियाँ हम कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ जो बाकी फोर्सेस के हवाले हैं, उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ में ले लें। और कोशिश यही है कि नंबर्स के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा और असला के द्वारा, इक्विपमेंट के द्वारा और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, सब चीज़ें उसमें आती हैं। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से काफ़ी लिबरल फंडिंग भी हो रही है। और हमें उम्मीद है कि जिस तेज़ी से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का रोल बढ़ रहा है यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को संभालने में, वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और आइंदा और बढ़ेगा और आगे अच्छा भी होगा। जी। डीजीपी साहब, अब इन सिक्योरिटी के मुद्दे से हट के मैं एक अहम आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़रूरात में आता है और जनता की आवाज़ भी है ये कि आपसे ये एक प्रश्न किया जाए। जी डीजीपी साहब, जैसे कि काफ़ी देर बाद जम्मू क्या कश्मीर की भी सड़कों की हालात सुधरे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की उसमें कारकर्दगी में, तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। जैमिंग जहाँ देखा जाए वहाँ जैमिंग है, अभी तो खासकर ज़्यादा ही क्योंकि शीतकालीन राजधानी भी इस समय जम्मू में है। तो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसीज़ है पुलिस डिपार्टमेंट की कि किस तरीके से इस ट्रैफिक को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जाए? जो ट्रैफिक निज़ाम है जी, ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, ट्रैफिक को मैनेज करना। और आम लोगों की नज़र में भी यही तासुर है कि अगर कहीं पर ट्रैफिक जैमिंग हो रही है या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें ज़रूर ट्रैफिक पुलिस की कोताही या कोई कमी है जिसकी वजह से ये हुआ। जी। लेकिन इसको हम अगर ठीक तरह से देखें कि ट्रैफिक कंजेशन क्यों है, ट्रैफिक एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, तो हमें इसका जवाब सीधा ऐसे मुल्कों से लेना चाहिए और ऐसी जगहों से लेना चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि अगर आप हर 10 कदम पे ट्रैफिक पुलिस वाला भी रखो, तब भी ट्रैफिक में प्रॉब्लम है। और क्या वजह है कि बाकी कई जगहों पे ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं दूर दूर तक दिखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक चल रहा है। निज़ाम बहुत अच्छा है। मेन वजह इसमें यह है जो हम